हेलो एवरीवन, आई एम रुचि एंड दिस इज द लेक्चर 4 ऑफ जावा ट्यूटोरियल्स, जिसमें आज हम लोग जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में डिटेल में जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So in this lecture, I will cover 4 topics, in which first is what is JDK, second is what is GRE, third is what is JVM, and fourth is how does GRE work. Okay, so let's start. First is what is JDK. JDK stands for Java Development Kit. JDK का full form होता है Java Development Kit. So now what is it? Java Development Kit is a collection of tools that are used for developing and running Java programs. तो जावा डेवलपमेंट किट यानी कि जेडीके जो है वो बहुत सारे टूल्स का कलेक्शन होता है जो कि जावा प्रोग्राम को डेवलप और रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ओके, आप जैसे नाम से ही समझ सकते हो, जावा डेवलपमेंट किट दैट इज़ एक ऐसा किट जो जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाए. या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे मेकअप किट होती है, मेकअप किट में मेकअप करने से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. सेम एज जावा डेवलपमेंट किट में जावा प्रोग्राम को डेवलप करने से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. ओके, सो हम इसे एक डायग्राम से भी समझते हैं. जैसे कि एक जेडीके, ये फुल ग्रीन बॉक्स जो है ये पूरा जेडीके है, और जेडीके के अंदर 2 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज डेवलपमेंट टूल्स एंड सेकेंड इज जेआरई. डेवलपमेंट टूल्स का यूज़ किया जाता है जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, और जेआरई का यूज़ किया जाता है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए. तो हम कह सकते हैं जेडीके इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट टूल एंड जेआरई. दैट इज जेडीके इज इक्वल टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स. ओके, अब हम एक एक करके पहले इन सभी टूल्स को समझते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज जेआरई. तो जावा डेवलपमेंट किट यानी कि जेडीके इंक्लूड्स मैनी टूल्स, बहुत सारे टूल्स को इंक्लूड करता है. जैसे कि फर्स्ट इज जावा सी. जावा सी स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर. दिस टूल इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड फाइल्स. तो जावा सी का यूज़ जो है जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है. सेकेंड इज जावा यानी कि जावा इंटरप्रेटर. दिस टूल इज यूज्ड फॉर रनिंग जावा प्रोग्राम्स बाय इंटरप्रेटिंग बाइट कोड इनटू मशीन कोड. तो इस टूल का यूज़ जो है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज जावा एच. एच स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल्स. ओके, सो दिस टूल प्रोड्यूस हेडर फाइल्स फॉर यूज विथ मेथड्स. सो इस टूल का यूज़ हेडर फाइल्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है सो दैट इट कैन बी यूज्ड विथ मेथड्स. नेक्स्ट इज जावा पी. जावा पी स्टैंड्स फॉर जावा डिसेंबलर. This tool is used for converting bytecode files into program description. इस टूल का यूज़ bytecode फाइल को प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है. जावा डॉक. This tool is used for creating HTML format documentation from Java source code file. तो इस टूल का यूज़ जो है जावा सोर्स कोड फाइल का HTML फॉर्मेट का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज JDB. JDB stands for Java Debugger. This tool is used. इस टूल का यूज़ किया जाता है for finding errors in the program. प्रोग्राम में एरर को फाइंड करने के लिए. ओके, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो JDB है ये अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जावा प्रोग्राम में एरर को फाइंड करने के लिए किस टूल का यूज़ किया जाता है. तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें एक JDB रहेगा और एक JBD भी रहेगा. तो ध्यान से टिक कीजिएगा. JDB इज स्टैंड फॉर जावा डीबगर. ओके, नेक्स्ट इज एप्लेट व्यूअर. दिस टूल इज यूज्ड फॉर रनिंग जावा एप्लेट्स. इस टूल का यूज़ जावा एप्लेट्स को रन करने के लिए किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज जेआरई. जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. आप नाम से ही समझ सकते हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, ऐसे हम इसका डेफिनेशंस भी देखते हैं. Java Runtime Environment is the part of JDK. Java Runtime Environment यानी कि JRE is the part of JDK. हम लोग पिछले डायग्राम में हमने देखा था JRE जो है वो JDK का ही पार्ट है, यानी कि वो JDK के अंदर आता है. That provide an environment for running programs developed in Java language. तो JRE जो है एक environment प्रोवाइड करता है Java लैंग्वेज में डेवलप प्रोग्राम को रन करने के लिए. ओके, सो JRE कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. JRE भी अपने अंदर बहुत 2-3 कंपोनेंट्स को रखता है. फर्स्ट इज JVM, जिसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज रन टाइम क्लास लाइब्रेरीज.
ये बेसिकली जो है बहुत सारे क्लास लाइब्रेरीज का एक कलेक्शन होता है जिनका यूज़ जावा प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए किया जाता है। थर्ड इज यूज़र इंटरफेस टूल किट। इस कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है यूज़र और एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस क्रिएट करने के लिए, सो दैट यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सके। सो ये तीनों कंपोनेंट JRE कंसिस्ट करता है। अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये प्रीवियस डायग्राम है जिसमें JDK है। JDK दो चीज़ों को कंसिस्ट करता है, एक है डेवलपमेंट टूल और सेकेंड इज JRE। लेकिन अब JRE में दो तीन चीज़ें कंसिस्ट करती हैं। फर्स्ट इज क्लास लाइब्रेरीज, सेकेंड इज यूज़र इंटरफेस एंड थर्ड इज JVM। ओके, तो ये तीनों चीज़ें JRE में मौजूद होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं JRE इज़ द कलेक्शन ऑफ JVM, क्लास लाइब्रेरीज एंड यूज़र इंटरफेस। ओके, इन तीनों के कलेक्शन को JRE कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, JDK के अंदर JRE आती है और JRE के अंदर JVM। दैट इज JDK जो है, JVM जो है वो JRE का कंपोनेंट है और JRE जो है वो JDK का कंपोनेंट है। ओके, तो वी कैन से दैट JRE इज इक्वल टू JVM प्लस क्लास लाइब्रेरीज प्लस यूजर इंटरफेस। नाउ व्हेन जावा सोर्स कोड गेट कंपाइल्ड एंड कन्वर्टेड टू बाइट कोड, जब जावा सोर्स कोड कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, देन फॉर रनिंग दिस बाइट कोड वी नीड JRE। तो इस बाइट कोड को रन करने के लिए हमें JRE का यूज़ ज़रूरत पड़ता है। सो व्हाट एक्चुअली डू इज़ JRE? JRE व्हाट एक्चुअली डू इज़ इट लोड्स ऑल रिक्वायर्ड क्लास। ये सबसे पहले सारे रिक्वायर्ड क्लास को लोड करता है कैश मेमोरी में। देन वेरीफाई मेमोरी एक्सेस, फिर मेमोरी एक्सेस को वेरीफाई करता है एंड रिट्रीव द सिस्टम रिसोर्स, और वो सारे सिस्टम रिसोर्स को रिट्रीव करता है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में ज़रूरी है। एंड देन एग्जीक्यूट द जावा बाइट कोड टू प्रोड्यूस डिज़ायर आउटपुट, और फिर वो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है यानी कि इंटरप्रेट करता है और डिज़ायर आउटपुट जनरेट करता है। तो ये एक्चुअली JRE ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज JVM? JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। आप नाम से ही समझ सकते हो, मशीन वर्चुअल मशीन है। ये वर्चुअल मीन्स जो रियल नहीं है। अक्सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि JVM एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं, वो JVM को हार्डवेयर के समझते हैं, बट JVM हार्डवेयर नहीं है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। बिकॉज आप नाम से ही समझ सकते हो वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स जो इसका एक्चुअल हिंदी हुआ काल्पनिक, वर्चुअल मीन्स काल्पनिक। तो ये एक मशीन की तरह काम ज़रूर करता है बट ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये मशीन नहीं होता है, ये हार्डवेयर नहीं होता है। तो जावा वर्चुअल मशीन इज़ अ प्रोग्राम। जावा वर्चुअल मशीन एक प्रोग्राम है दैट इंटरप्रेट्स जावा बाइट कोड इनटू मशीन कोड, जो जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइनिंग प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइनिंग प्लेटफॉर्म। मतलब जावा वर्चुअल मशीन यानी कि JVM जो है बाइट कोड को पर्टिकुलर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, तो JVM जो है बाइट कोड को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। सेम एज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है तो JVM जो है वो लाइनक्स के मशीन कोड में बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा। अगर उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो JVM जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन कोड में बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा। तो दैट मीन्स JVM जो है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के मशीन कोड में बाइट कोड को कन्वर्ट करता है। JVM इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, दैट इज JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। JVM जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म का अपना अपना JVM होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना JVM होगा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना JVM होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना JVM होगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग JVM होता है। दैट मीन्स JVM जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि जावा JVM की वजह से ही जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जबकि JVM जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। अगर आप JVM को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर 2 को देख सकते हैं। लेक्चर 2 में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है JVM क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज JRE वर्क? JRE कैसे काम करता है? द फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस एट रन टाइम।
कुछ स्टेप्स हैं जो रन टाइम पे फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट इज क्लास लोडर. एट दिस स्टेप the class loader loads all classes which are essential for running the Java programs. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, पहले सारे क्लास को लोड किया जाता है जो कि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए ज़रूरी है. तो ये किसके द्वारा किया जाता है, क्लास लोडर के द्वारा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो इन सेकेंड स्टेप बाइट कोड वेरीफायर वेरीफाई द बाइट कोड बिफोर इंटरप्रेटिंग इट सो दैट द कोड डजेंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर द इंटरप्रेटर. सेकेंड स्टेप में बाइट कोड वेरीफायर जो है बाइट कोड को वेरीफाई करता है, चेक करता है कि कहीं बाइट कोड में एरर तो नहीं है, सो दैट किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो. अगर बाइट कोड में एरर रहता है तो एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाती है, और अगर बाइट कोड में कोई एरर नहीं रहता है तब जा करके एग्जीक्यूशन को फॉरवर्ड किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रेटर. वंस द क्लास को गेट लोडेड एंड द कोड गेट वेरीफाइड, जब क्लास लोड हो जाता है और बाइट कोड वेरीफाइड हो जाता है, देन इंटरप्रेटर इंटरप्रेट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड. तब जो है इंटरप्रेटर यानी कि JVM जो है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन एग्जीक्यूट इट एंड प्रोड्यूस डिजायर आउटपुट. और तब इसे एग्जीक्यूट करता है और डिजायर आउटपुट प्रोड्यूस करता है. तो इन दिस वे JRE एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम्स. तो इस तरीके से JRE जो है वो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है या रन करता है. So that's it for today's lecture. I hope you will better understand the concept of this lecture. If you really like this video, then please give it a like. And if you're interested to watch more videos on this topic, then you can also subscribe to my channel. And please do share with your near and dear ones so that they can also be benefited from this lecture. So thank you for watching this video. Have a great day.